इफ कोई ऐसी मूवी है जिसमें द मेन कैरेक्टर इज वेरी लेजी लेथार्जिक, जो अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ता, जिसके पास कोई गोल्स नहीं है, जो ग्रोथ ओरिएंटेड नहीं है, जो इंसान सिर्फ खुद के बारे में सोचता रहता है, जो कभी भी चेंज नहीं होता अपनी लाइफस्टाइल और अपने हैबिट सुधारता नहीं है, तो क्या आपको वो पसंद आएगा? नो राइट। एंड इसी की जगह कोई ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, स्मार्ट है, खुश रहता है अपनी लाइफ में, ग्रोथ ओरिएंटेड है, अपने काम को लेके ज़्यादा फोकस्ड है, अपने सक्सेस के बारे में सोचता रहता है, अपनी लाइफ को बेटर कैसे बनाए ये सोचता रहता है, तो यू विल लव दैट कैरेक्टर। हर एक मूवी में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं, पर जो मेन कैरेक्टर वो होता है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ही अच्छी चीज़ हो, या तो वो खुद से बहुत ज़्यादा प्यार करता हो, जस्ट लाइक गीत। मतलब हमारे लाइफ में हम बहुत बार ऐसा सोचते हैं कि हम वो मेन कैरेक्टर कैसे बने। सो दिस वीडियो इज फॉर यू गाइज हु थिंक दैट हाउ टू बिकम अ मेन कैरेक्टर। फर्स्ट थिंग आई वॉन्ट यू टू डू इज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ। मैंने ये चीज़ देखी है एंड कहीं ना कहीं फील भी की है दैट आई यूज टू प्रायोरिटाइज अदर पीपल्स नीड्स एंड वॉन्ट मोर देन माइंड। एंड दिस इज नॉट रॉन्ग इफ इट इज हैपनिंग वंस और ट्वाइस, बट हर बार तुम ही अपनी प्रायोरिटीज को इग्नोर करके उनकी प्रायोरिटीज फुलफिल कर रहे हो, देन इट्स रॉन्ग। तुम अगर एडजस्ट कर रहे हो कंटिन्यूसली, देन इट्स रॉन्ग। अगर तुम्हारा पीओवी थॉट, लाइक्स डिसलाइक्स कोई अगर नहीं सुन रहा है या इग्नोर कर रहा है, देन यू नीड टू मूव आउट। स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन, स्टार्ट क्रिएटिंग बाउंड्रीज, स्टार्ट सेइंग नो, इट्स फाइन। ये बहुत ज़्यादा मिनिमल स्टेप्स है टुवर्ड्स प्रायोरिटाइजिंग योर सेल्फ और मेकिंग अ बाउंड्री फॉर योर सेल्फ। एंड बीइंग वेरी फ्रैंक, तुम जितना ही खुद के ऊपर फोकस करोगे, तुम्हें उतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगा, और जितना अच्छे से तुम्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट्स मिलेगा, उतने ही ज़्यादा अच्छे से तुम अपने गोल्स पे फोकस कर पाओगे। इट्स लाइक अ लाइन, हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप होगी एंड तुम्हें तुम्हारी लाइफ में तुम्हारे जो गोल्स हैं तुम उसकी तरफ ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे। सो प्रायोरिटाइज योर सेल्फ एंड योर गोल्स। सेकेंड, क्रिएट रूटीन एंड एवरीडे हैबिट्स। जब तुम्हारा रूटीन फिक्स होता है तो वो तुम्हारे लिए बहुत ईजी रहता है। मतलब आई एम नॉट सेइंग कि हर एक दिन का हर एक घंटा तुम पहले से प्लान करके रखो, बट आई एम सेइंग कि कुछ चीज़ें ऐसी रखो जब पहले से ही प्लान हो। जैसे कि वेकिंग अप एवरी डे 7 AM, गोइंग फॉर वॉक, प्रेयर्स रीड करना, मैनिफेस्टेशन करना, कुछ ऐसी चीज़ें जो तुम रेगुलर बेसिस पे करते हो। इसकी वजह से तुम्हें डिसीजंस भी कम लेने पड़ेंगे। द मोर डिसीजंस यू टेक, द मोर स्ट्रेस यू हैव। एंड सेकेंडली, इसकी वजह से तुम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी रख पाओगे अपने लाइफ में। एंड डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी हैज़ इट्स ओन पावर। एंड बिकॉज ऑफ दिस, मतलब जब तुम कोई भी चीज़ रेगुलर बेसिस पे करते हो, कोई कुछ सोचते हो, कुछ विजुअलाइज करते हो, कुछ बोलते हो, इट स्टार्ट्स हैपनिंग, यू विल स्टार्ट बिलीविंग इन इट, योर कैरेक्टर एंड योर एक्शन विल अलाइन विथ ईच अदर। थर्ड पॉइंट इज फील द मेन कैरेक्टर एनर्जी। एंड इसके लिए तुम 3 चीज़ें कर सकते हो। फर्स्ट, बी रियल। इफ कोई पार्टी में जा रहे हो, इवेंट में जा रहे हो, बी योर सेल्फ, डोंट फेक इट। अगर तुम्हारे ओपिनियंस और थॉट्स लोगों से अलग है, शेयर इट। लोग क्या बोल रहे हो वो सुनो, एंड जस्ट बी योर सेल्फ। मतलब उसमें फिट इन होने के लिए खुद को चेंज मत करो। सेकेंड, व्यू, लाइक ट्राई डिफरेंट थिंग्स, गो टू डिफरेंट प्लेसेस। आई रिसेंटली वेंट टू अ ड्रिफ्ट जैम, और उसके पहले मुझे ये नहीं पता था, मतलब उतना आइडिया नहीं था कि ये चीज़ें क्या होती है, बट व्हेन आई वेंट देयर एंड व्हेन आई एक्सपीरियंस्ड इट, आई जस्ट लव्ड इट। एंड नई चीज़ें जब तुम जानते हो, जब तुम नए एक्सपीरियंसेस लेते हो, तुम्हें काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलती है। प्रैक्टिकल नॉलेज तुम्हें नए एक्सपीरियंस से ही मिलेगी। सो डू ट्राई दैट। एंड द थर्ड इज बी अ लिटिल क्रिएटिव। आई नो हर एक इंसान क्रिएटिव नहीं होता, बट जस्ट ट्राई इट। तुम्हें हर एक चीज़ में बहुत अच्छा होने की जरूरत नहीं है। यू कैन बी ओकेश एट सम थिंग्स एंड यू कैन स्टिल एन्जॉय इट। एंड देर आर मेनी क्रिएटिव थिंग्स लाइक डांसिंग, ड्राइंग, reading a book or storytelling, film making, pottery, DIY। मतलब DIY में बहुत सारी चीज़ आती है, हैंडमेड DIY चीज़ें कुछ हो गई, क्राफ्ट के रिलेटेड कोई चीज़ हो गई, कुछ भी कर सकते हो। एंड यू कैन जस्ट बी ओके एट इट। मतलब तुम्हें बहुत अच्छा होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट कैन बी ओके एट इट एंड स्टिल एन्जॉय इट, बिकॉज ये सारी चीज़ें करके तुम्हारी लाइफ एक्साइटिंग हो जाएगी। एंड मेन कैरेक्टर की हमेशा जो भी वाइब होती है या एनर्जी होती है वो एक्साइटिंग एंड एडवेंचरस होती है उनकी लाइफ भी। सो यू विल ऑल्सो स्टार्ट फीलिंग इट। एंड द लास्ट पॉइंट इज बीइंग काइंड टू अदर्स एंड योर सेल्फ। Kindness has become very underrated because people are so self-centered and full of attitude. And kindness never goes in vain. अगर तुम किसी के लिए एक दरवाज़ा खोल के रख रहे हो, लिफ्ट रोक के रख रहे हो, किसी को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, किसी को स्माइल पास कर रहे हो, दैट इज small act of kindness. And kindness costs nothing, and that is why don't be mean to people. And also don't be mean to yourself. I have seen people being very harsh on themselves.
तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम अपनी लाइफ आगे जाके सॉर्ट कर लोगे, बिकॉज एवरी वन इज फिगरिंग आउट, प्लानिंग, एनालाइजिंग, इवेलुएटिंग देयर ओन लाइफ्स, एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन. डोंट फील दैट यू आर बिहाइंड एवरी वन. तुम्हारा वक्त तुम्हारे हिसाब से ही चल रहा है, एंड एवरी वन इज फिगरिंग आउट. Chill. So you need to start seeing your life as a story. Start showing up, start building a meaningful life. And if you like this video, then do like, share and subscribe to it. And follow for more such content. Know that I believe in you. Now it's your turn. See you in the next one.